क्या आपने कभी ऐसा देश देखा है जहां हजारों चूनापत्थर के द्वीप समंदर से ऐसे निकलते हों जैसे किसी फैंटेसी मूवी का सीन हो, जहां एक तरफ 1000 साल पुराने मंदिर और शाही किले हों, तो दूसरी तरफ चमचमाती स्काईलाइन, तेज रफ्तार मेट्रो और दुनिया के सबसे सस्ते स्ट्रीट फूड आपका इंतजार कर रहे हों। सोचिए, एक ऐसा देश जिसने युद्ध की भयानक तबाही झेली, लेकिन आज वही देश एशिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। यहां सुबह धुंध से ढके पहाड़ आपका स्वागत करते हैं, दोपहर में रंग-बिरंगे लैंटर्न से सजी गलियां आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है, और शाम होते होते समुद्र किनारे डूबता सूरज ऐसा नज़ारा दिखाता है जिसे कैमरा भी पूरी तरह कैद नहीं कर पाता। लेकिन सवाल ये है, आखिर वियतनाम में ऐसा क्या है कि जो एक बार यहां आता है, वो दोबारा लौटने की प्लानिंग वहीं से शुरू कर देता है। दक्षिण पूर्व एशिया में बसा वियतनाम, चीन, लाओस और कंबोडिया से घिरा हुआ है, जबकि इसकी लंबी कोस्टलाइन साउथ चाइना सी के किनारे फैली हुई है। लगभग 10 करोड़ की आबादी वाला यह देश वियतनामीज डागा करेंसी का इस्तेमाल करता है और यहाँ की आधिकारिक भाषा वियतनामीज है। हालांकि बड़े शहरों और टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको इंग्लिश भी काफी लोगों को समझ में आ जाएगी। उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में हरी भरी घाटियां और दक्षिण में विशाल नदी डेल्टा इस देश को प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ का मौसम उत्तर और दक्षिण में अलग अलग रहता है, लेकिन अगर आप आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच का समय सबसे शानदार माना जाता है। वियतनाम की कहानी करीब 2000 साल पुरानी है। कभी यह शक्तिशाली राजवंशों का घर था, फिर कई सदियों तक विदेशी शासन और संघर्ष का सामना करता रहा। 20वीं सदी में वियतनाम वॉर ने इस देश को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जिस तेजी से इस देश ने खुद को बदला, वह आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। आधुनिक रोड्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और टूरिज्म ने वियतनाम की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। लेकिन वियतनाम की असली पहचान सिर्फ उसकी तरक्की नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं। मुस्कुराकर स्वागत करना, मेहमानों का सम्मान करना और परिवार को सबसे ऊपर रखना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। ल्यूनर न्यू ईयर यानी टेट फेस्टिवल पूरे देश का सबसे बड़ा उत्सव होता है, जब हर घर रोशनी, रंग और खुशियों से भर जाता है। यहाँ मंदिर में प्रवेश करते समय जूते उतारना, किसी की तरफ पैर करके न बैठना और दोनों हाथों से कोई चीज देना सम्मान की निशानी माना जाता है। सुबह सुबह पार्कों में एक्सरसाइज करते लोग, सड़क किनारे छोटी छोटी कॉफी शॉप्स और हर गली से आती ताजे फो और बाहमी की खुशबू वियतनाम को सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह बना देती है। और यही तो बस शुरुआत है। अगर वियतनाम की आत्मा को सच में महसूस करना है, तो इसकी शुरुआत उसके खाने से होती है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हर शहर की अपनी कहानी सुनाने के लिए जाना जाता है। गर्मागर्म फो यानी खुशबूदार नूडल सूप, बाहर से कुरकुरी और अंदर से ताजी सब्जियों व मीट से भरी बाहमी, चावल के कागज में लिपटे हल्के स्प्रिंग रोल्स और ताजी वियतनामीज कॉफी। हर एक स्वाद आपको बार बार कुछ नया चखने पर मजबूर कर देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कई बार सड़क किनारे छोटी सी दुकान का खाना भी बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा यादगार साबित होता है। अब सोचिए, आपकी यात्रा वियतनाम के सबसे बड़े शहर हो ची मिंह सिटी से शुरू होती है। तेज रफ्तार ट्रैफिक, चमचमाती इमारतें, रूफटॉप कैफेस और रात भर जगमगाती सड़कें, यही इस शहर की पहचान है। यहाँ वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम आपको इतिहास से जोड़ता है, जबकि बेन थाना मार्केट शॉपिंग का अलग ही मजा देता है। शाम होते ही सैगोन रिवर के किनारे क्रूज करना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। अगर आपको मॉडर्न वियतनाम देखना है, तो नवंबर से अप्रैल का मौसम सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब आप महसूस करते हैं कि इसी शहर ने कभी युद्ध की सबसे कठिन यादें भी देखी थीं। फिर सफर पहुंचता है राजधानी हनोई में, जहां हर गली ऐसा लगता है जैसे समय धीरे धीरे चलता हो। यहाँ पुरानी फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स, शांत झीलें, छोटी छोटी कॉफी शॉप्स और सदियों पुराने मंदिर एक साथ दिखाई देते हैं। ओल्ड क्वार्टर की संकरी गलियों में घूमना, स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना और शाम को वाटर पपेट शो देखना किसी कहानी का हिस्सा बनने जैसा लगता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे शानदार माना जाता है। और मजेदार बात यह है कि हनोई को वियतनाम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है।
लेकिन वियतनाम का सबसे जादुई दृश्य आपका इंतजार करता है हा लॉन्ग बे में। समुद्र के बीचों बीच खड़े हजारों लाइमस्टोन आइलैंड्स ऐसा नज़ारा बनाते हैं जिसे देखकर पहली नज़र में यकीन ही नहीं होता कि ये सब प्राकृतिक है। यहाँ ओवरनाइट क्रूज, कायाकिंग, फ्लोटिंग विलेजेस और गुफाओं की खोज सबसे लोकप्रिय अनुभव है। मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक यहाँ का मौसम सबसे सुहाना रहता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाली यह जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों में गिनी जाती है। लेकिन वियतनाम की खूबसूरती यही खत्म नहीं होती। अगर आपको पहाड़ पसंद है तो सपा आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। बादलों के बीच फैली राइस टेरेसेस, रंग बिरंगे ट्रेडिशनल विलेजेस और ठंडी हवा ऐसा एहसास देती है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर चल रहे हों। यहाँ ट्रेकिंग सबसे लोकप्रिय गतिविधि है, जहाँ आपको स्थानीय जनजातियों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलता है। सितंबर और अक्टूबर में सुनहरे धान के खेत पूरे इलाके को किसी सपने जैसा बना देते हैं। और सबसे खास बात, हर मोड़ पर बदलता नज़ारा आपको कैमरा नीचे रखने ही नहीं देता। इसके बाद बारी आती है डा नैंग की, जो आधुनिक शहर और समुद्र तट का शानदार मेल है। लंबा माइखे बीच, साफ नीला पानी और दुनिया भर के पर्यटकों की रौनक इसे खास बनाती है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है गोल्डन ब्रिज, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दो विशाल पत्थर के हाथ बादलों के ऊपर पुल को थामे हुए हों। सुबह जल्दी या शाम के समय यहाँ का नज़ारा सबसे खूबसूरत दिखाई देता है। और यहीं से आपको एहसास होता है कि वियतनाम सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आधुनिक कल्पना का भी शानदार उदाहरण है। अब कदम बढ़ते हैं होई एन की ओर। जैसे ही शाम ढलती है, पूरा शहर हजारों रंगबिरंगी लैंटर्न लाइट से चमक उठता है। नदी किनारे तैरती छोटी छोटी लालटेन, पीली दीवारों वाले पुराने घर और शांत गलियां ऐसा माहौल बनाती है कि समय जैसे रुक गया हो। यहाँ हाथ से सिलवाए गए कपड़े, ट्रेडिशनल कैफेस और लैंटर्न फेस्टिवल हर यात्री के दिल में बस जाते हैं। फरवरी से अप्रैल तक का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने होई एन की शाम नहीं देखी तो वियतनाम का सबसे रोमांटिक चेहरा अभी भी बाकी है। इसके बाद आपका सफर पहुंचता है निन बिन में, जिसे अक्सर लैंड हा लॉन्ग बे कहा जाता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ चट्टानें समुद्र से नहीं, बल्कि हरे भरे खेतों के बीच उठती है। छोटी नाव में बैठकर नदी के बीच से गुफाओं और पहाड़ों के नीचे से गुजरना ऐसा अनुभव देता है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। बरसात के बाद का मौसम यहाँ की हरियाली को और भी खूबसूरत बना देता है। अगर आप समुद्र की शांति चाहते हैं तो फू क्वॉक आइलैंड बिल्कुल अलग दुनिया है। सफेद रेत वाले बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी और रंग बिरंगे कोरल रीफ्स इसे बीच लवर्स का सपना बनाते हैं। यहाँ स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और सनसेट देखने का अनुभव हर पल को यादगार बना देता है। नवंबर से मार्च तक यहाँ का मौसम सबसे शानदार रहता है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ बनने वाली फिश सॉस पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन वियतनाम अपने कुछ ऐसे राज भी छुपाकर रखता है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। हा गियांग लूप की घुमावदार पहाड़ी सड़कें मोटरबाइक राइड के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। वहीं फोंग नहा के बैंग नेशनल पार्क में दुनिया की कुछ सबसे विशाल गुफाएं मौजूद है। इनमें से कई गुफाएं आज भी पूरी तरह खोजी नहीं जा सकी है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अभी भी अपने रेहे से संभालकर बैठी हो। और फिर शुरू होते हैं वे अनुभव जो किसी भी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। लाखों मोटरबाइक्स के बीच सड़क पार करना अपने आप में एक रोमांच है। रात की लोकल ट्रेन से सफर करना, लैंटर्न फेस्टिवल में शामिल होना, बैम्बू बोट चलाना, केव एक्सप्लोरेशन करना, सैंड ड्यून्स पर एटीवी राइड लेना या फिर नाइट मार्केट में घंटों घूमते हुए हाथ से बनी चीजें खरीदना। वियतनाम हर दिन आपको एक नई कहानी देता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी उतनी ही जीवंत है, जहाँ लाइव म्यूजिक, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और रिवरफ्रंट कैफेज देर रात तक शहरों को जिंदा रखते हैं। और जब आपकी यादों का बैग भरने लगता है, तब एहसास होता है कि अब सिर्फ एक चीज बाकी है, इस सपनों जैसी यात्रा को सच में प्लान करना, सही बजट बनाना, सही समय चुनना और उन छोटी छोटी बातों को जानना जो आपकी वियतनाम यात्रा को आसान और यादगार दोनों बना दें। लेकिन किसी भी खूबसूरत यात्रा की सबसे बड़ी ताकत होती है सही प्लानिंग। अच्छी बात यह है कि वियतनाम उन देशों में से है जहां हर तरह के ट्रैवलर के लिए जगह है।
अगर आपका बजट कम है तो लगभग 2,500 रुपये से 4,500 रुपये प्रतिदिन में हॉस्टल, लोकल फूड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आराम से यात्रा की जा सकती है। अगर आप थोड़ा आराम चाहते हैं तो 6,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रतिदिन में अच्छे होटल, बढ़िया रेस्टोरेंट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स या प्राइवेट कैब का मजा ले सकते हैं। वहीं लक्जरी एक्सपीरियंस के लिए 15,000 रुपये या उससे अधिक का बजट आपको बीच रिसोर्ट्स, प्रीमियम क्रूजेस और शानदार होटल्स तक पहुंचा देता है। यहाँ एकोमोडेशन के विकल्प बहुत है, स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट होने के साथ किफ़ायती भी है, और ट्रेन्स, स्लीपर बसेस, फ्लाइट्स व राइड हेलिंग ऐप्स की वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां आपकी यात्रा का मज़ा कम कर सकती है। हमेशा लोकल करेंसी साथ रखें क्योंकि हर जगह कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता। सड़क पार करते समय घबराकर बीच में रुकने के बजाय धीरे धीरे लगातार चलना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। धार्मिक स्थानों पर शालीन कपड़े पहनें और स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें। पीक सीजन में होटल और फ्लाइट की बुकिंग आखिरी समय तक टालना भी महंगा पड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, केवल बड़े शहरों तक ही सीमित मत रहिए, क्योंकि वियतनाम की असली खूबसूरती अक्सर छोटे कस्बों और शांत इलाकों में छिपी होती है। वियतनाम के बारे में कुछ बातें आपको सचमुच हैरान कर देंगी। दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में से एक यहीं मौजूद है। यह देश दुनिया के सबसे बड़े कॉफी एक्सपोर्टर्स में शामिल है, इसलिए यहाँ की कॉफी कल्चर बेहद खास मानी जाती है। लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन इसे बीच लवर्स के लिए स्वर्ग बना देती है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की भरमार इस बात का सबूत है कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। शायद यही वजह है कि वियतनाम सिर्फ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपकी सोच बदल देता है। यहाँ आपको सुकून भी मिलेगा, रोमांच भी, इतिहास भी और भविष्य की झलक भी। हर शहर एक नई कहानी सुनाता है, हर मुस्कान एक नई याद बन जाती है, और हर सूर्योदय आपको यह एहसास दिलाता है कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है। अगर आपको यह वियतनाम की यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही शानदार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि वियतनाम की कौन सी जगह आपने सबसे पहले अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल की। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत देश की नई यात्रा में। धन्यवाद।